हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। किसका? गैसीय स्टेट का, गैसीय अवस्था का अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, जो हमने किया था ना कि काइनेटिक थ्योरीज पढ़ रहे थे, काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल के बारे में, यानी गतिज ऊर्जा सिद्धांत गैस के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसके पोस्टुलेशन, उसकी अभिधारणाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज उसके आपको नोट्स को इलेबोरेट करवाने वाला हूं, उसके नोट्स को समझाने वाला हूं कि ऐसे आपने एग्जाम के अंदर लिख कर आना है और प्रॉपरली आपको हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में नोट्स मिलने वाले हैं। सारे बच्चों को बोल दो कि वो क्लास के अंदर आ जाए। ये जो मर्जी यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी में ये वाला क्वेश्चन आता होता है, काइनेटिक गैसेस थ्योरीज। तो सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाओ, सभी को वीडियो का लिंक शेयर कर दो। जो एक बात मैं और बता दूं बच्चों, ये वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू यूट्यूब गाइडलाइन। मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर नहीं कर सकता। आप जिसको मर्जी शेयर कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाओ। जो बच्चे ये क्लास लगा रहे हैं उनको ये बात बता दूं कि मैं एनवायरनमेंट साइंस की भी क्लासें लेता होता हूं। यूट्यूब पे जाओ, आपको सारी क्लासें आपको दिखेंगी। इन्वायरमेंट साइंस के मैं टेस्ट भी लेता हूं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जिन बच्चों ने एनवायरनमेंट साइंस की क्लासें लगा ली ना, वो हमेशा उसका पेपर क्लियर हो जाएगा फर्स्ट ईयर में ही। एक बात तो मैं और बता दूं, कुछ बच्चे कहें कि एनवायरनमेंट साइंस के आपने नोट्स नहीं दिए, वो जस्ट एग्जाम से पहले मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे पास एनवायरनमेंट साइंस के सारे नोट्स पड़े हैं। कोई बच्चा कहे ना, हाँ जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूं उसके नोट्स आपको वहीं से बनाने हैं। कोशिश करो कि ईवीएस के नोट्स आप बनाते रहो, कोशिश करो कि फिजिकल केमिस्ट्री के भी नोट्स बनाते रहो। बच्चों, तुम्हें एक बात मैं और बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट्स ही करनी है, इससे ज़्यादा आपको यूनिट्स नहीं करनी। सिर्फ 3 यूनिट्स करनी है। क्यों करनी है, कैसे करनी है, इसकी पैटर्न की वीडियो मैंने बनानी है, मुझे पता है, ये मेरा वादा है। और बहुत बड़े तरीके से तुम्हें समझाऊंगा उस चीज़ को, और तुम्हें उसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा बच्चों। तो बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी चलते हैं अपने। तो बच्चों, यहाँ देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि क्या होता है कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, ये देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। किसका? वाटर का, पानी का। जैसे ही आप ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे आप हाइट पे जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो इसके टेम्परेचर में कमी आती है। यानी टेम्परेचर में कमी नहीं आती, सॉरी, उसके बॉइलिंग पॉइंट में कमी आती है, यानी उसके क्वथनांक बिंदु में कमी आती है। तो क्वथनांक बिंदु में कमी क्यों आती है बच्चों, बताओ? हाइट पर जाने पर क्वथनांक बिंदु में कमी क्यों आती है? इसका आंसर आपने ढूंढना है। ये आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको थ्योरी स्टार्ट करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यही क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पोस्टुलेशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैस की अनुगति सिद्धांत की अभिधारणाएं शुरू करने वाले हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपने मुझे बताना है कि आप जब कैंडल को बर्न करते हैं तो कैंडल की जो सेंट होती है, जो कैंडल की जो खुशबू होती है मोमबत्ती की, वो सारे रूम में कैसे फैल जाती है? क्या तरीका होता है उसका? एक सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों। आपने इसका आंसर देना है। ये देखो सेकंड क्वेश्चन, मैंने दोनों क्वेश्चन स्क्रीन पे लिख करके दे दिए, इसको नोट कर लो। कैन यू टेल दैट वाटर बॉयल्स मोर रैपिडली एट हायर अल्टीट्यूड? क्या आप बता सकते हैं कि पानी अधिक ऊंचाई पर और अधिक तेजी से क्यों उबलता है? वाई? Second question, how does the scent of candle burning in any room of house spread to the whole house? घर के किसी भी कमरे में जल रही मोमबत्ती की खुशबू पूरे मकान में कैसे फैल जाती है? वो दोनों बातें आपने बतानी है। ये जब मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक, उसकी बात फिर मैं करवाऊंगा अगर आपको नहीं आया तो। वी गेट आंसर टू द सिमिलर डे रूटीन क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरीज ऑफ गैसेस। ऐसे ही दिनचर्या वाले सवालों का जवाब हमें कहाँ से मिलता है? हमें गैस की अनुगति सिद्धांत से प्राप्त होता है। और आपने ये जवाब देना है, कमेंट में रिप्लाई करो, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करो। आपने इसका रिप्लाई ढूंढ के लाना है आज। ये आपके लिए होमवर्क है। नहीं कर पाए तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाऊंगा। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं पोस्टुलेशन ऑफ थ्योरीज। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों। मैं नोट्स मैंने बनाए हुए प्रॉपरली, ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, इसलिए बच्चों ये आपकी किसी भी बुक को फॉलो करके नहीं बनाएंगे। ये बहुत बढ़िया नोट्स हैं बच्चों, आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे ये वाले नोट्स जो आपकी कॉलेज की बुक्स हैं। तो द प्रिंसिपल ऑफ द is also known as kinetic molecular orbital theory, which tells us in the detail behavior of the ideal gas, that is the model describe in detail the behavior of gases। इस सिद्धांत को गतिशील आणविक सिद्धांत भी कहते हैं और हमें ये आदर्श गैस के व्यवहार
व्यवहार को विस्तार से बताता है, मतलब आइडियल गैस के बिहेवियर की ये स्टडी करता है और उसको डिटेल में बताता है, और इसीलिए इसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कहते हैं। और जब हमें आदर्श गैस के व्यवहार के विस्तार की व्याख्या करता है, मतलब ये आइडियल गैस से रिलेटेड थ्योरी है। चलें आगे, चलो। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ गैसेस, ईच गैस मेड अप मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है माइक्रो लेवल पर, एंड दिस पार्टिकल्स आर कोल्ड मॉलिक्यूल्स। ये बात मैंने बताई हुई है, इसको नोट्स की फॉर्म में लिखो। दीज पार्टिकल्स आर कोल्ड मॉलिक्यूल्स, द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज द इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज, या इंटर बोलेंगे, बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जो फोर्स लगता है उसको इंटर बोलते हैं, अंतरा बोलते हैं, इंटरा नहीं बोलते, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, these intermolecular forces are very weak in nature, and since these intermolecular forces between particles is very weak, so these particles move freely in all directions. Due to this free movement of particles, these particles sometimes collide each other and sometimes hit the walls of the speed of particle keep on moving. सिंपल सी बात कहता है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कहा जाता है। इट इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, और ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को ही मॉलिक्यूल कहा गया। और इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जिसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए ये मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर पाते हैं। बस यही बात समझाई है। अगर इसको हिंदी में इलेबोरेट करूं, गैसों के अनुगति सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक गैस के अनेक प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, और इन कणों को ही अणु कहते हैं। और इन कणों के मध्य लगने वाला अंतरा आणविक बल होते हैं, और ये अंतरा आणविक बल बहुत कमजोर प्रकृति के होते हैं। चूंकि कणों के मध्य लगने वाला अंतरा आणविक बल बहुत ही दुर्बल प्रकृति का होता है, अतः कण सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, आज़ादी फील करते हैं। और कणों के इस प्रकार की गति के कारण कभी भी आपस में वो टकरा जाते हैं, दीवारों से भी टकराते हैं। इस प्रकार कणों की गति चलती रहती है, वो मूव ऑन मोड में रहते हैं। बच्चों हमेशा याद रखना, आपको चलना सीखना है, मूव ऑन रहना है, चाहे आपको बस रुकना नहीं है जीवन में, चाहे आप जिस फॉर्म में रहो, बस चलते रहो लाइफ में अगर सफलता पानी है तो। यही हम गैसेस के कणों से सीखते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल से सीखते हैं ये बात, कि हमेशा मूव ऑन मोड में रहो, कभी रुको मत। चलें, तो ये बात हुई। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल द प्रेशर ऑफ गैस इज एक्सप्लेन्ड बाय द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इटसेल्फ इट इज एक्सप्लेन्ड दैट द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज हैव डिफरेंट स्पीड्स। व्हाई दिस हैपन्स? सिंपल सी बात है बच्चों, इस सिद्धांत के आधार पर गैस के दाब को गैस के कणों के द्वारा कंटेनर की दीवारों पर टकराव द्वारा समझाया गया। गैस के अनुगति सिद्धांत के आधार पर ही ये बात समझाएगी कि अलग अलग कणों के अलग अलग आकार होने का कारण क्या है और उनकी गति भी अलग अलग क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है, यही समझाया गया है ना। कि कणों की गति अलग अलग क्यों है, अगर वो कोलाइड कर रहे हैं तो उनकी कणों की गति एकदम से क्या हुई, इंक्रीज होगी। अगर वो दीवार से टकरा रहे हैं तो उनकी गति एकदम से इंक्रीज होगी। इस तरीके से ये बात करता है बच्चों, इस तरीके से बात करता है। मेरा ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? जल्दी बोलो शाबाश। कहता है कि डिफरेंट शेप डिफरेंट उसकी मूवमेंट का कारण बनता है। डिफरेंट जो कोलिजन्स होते हैं उसकी मूवमेंट में डिफरेंस लेकर के आता है, ये कारण बनता है। चलते हैं बच्चों आगे। तो ये बात की। अब पोस्टुलेशन स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट पोस्टुलेशन जो आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना है वो मैं लिखवाने जा रहा हूं बच्चों। फर्स्ट हेडिंग डाल लो, पोस्टुलेशन काइनेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस की अनुगति सिद्धांत की अभिधारणाएं का पहला पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन इन योर रजिस्टर। शुरू करते हैं बच्चों। Each gas is made up of very micro particles and these particles are called molecules. The particles of gas keep moving irregular zigzag form में, यानी randomly move करते हैं, zigzag है ना, ऐसे zigzag। तो प्रत्येक गैस बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है और गैसों के अणु, इन्हीं कणों को अणु कहा जाता है और गैस के कण अनियमित गति करते हैं। ये देखो, ये छोटे छोटे जो कण हैं इन्हें क्या बोला गया, अणु बोला गया, मॉलिक्यूल कहा गया।
इन छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को। और ये देखो फ्रीली मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, और कोई भी इनका वो नहीं है कि एक सिस्टमेटिक मूव कर रहे हैं, जिगजैग फॉर्म में रैंडमली, है ना, यानी अव्यवस्थित तरीके से, अनियमित तरीके से मूव करते हैं, गति करते हैं। तो ये देखो बच्चों, है ना, एक आराम से मूव कर रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया पॉइंट। चलें आगे, सेकंड पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है, द पार्टिकल्स गैस कीप मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में, एंड टिल दैट हिट अदर पार्टिकल ऑफ वॉल, बिकॉज आफ्टर कोलाइडिंग दे चेंज देयर डायरेक्शन। जब तक उनकी आपस में कोलिजन नहीं हो जाता तब तक उनकी डायरेक्शन क्या रहती है, सीधी रहती है। जैसे इनका कोलिजन हुआ, टकरा करके वापस आ गए, लेकिन ये लीनियर होते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, है ना। ये देखो स्ट्रेट लाइन मूव, स्ट्रेट लाइन मूव, है ना, ये देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है स्ट्रेट लाइन मूव, स्ट्रेट, जैसे टकराए फिर ये वापस लौट गए, लेकिन स्ट्रेट लाइन मूव, है ना, स्ट्रेट लाइन मूव, स्ट्रेट लाइन मूव, सीधी रेखा में गति करते हैं। गैसों के कण, दूसरा पॉइंट है बच्चों, नोट कर लो, गैसों के कण सीधी रेखा में गति करते रहते हैं जब तक कि ये कण किसी अन्य कणों से या दीवार से न टकरा जाए, क्योंकि टकराने के बाद ये अपनी दिशा बदल लेते हैं, है ना। ये पॉइंट कंप्लीट हुआ बच्चों। थर्ड पॉइंट स्क्रीन पे आ रहा है आपकी, द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर यूनिफॉर्म इन शेप। सभी पार्टिकल्स में यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है ना। Uniformity in shape are spherical in shape and which are very subtitle in shape, है ना, मतलब very मतलब स्मॉल इन शेप, स्मॉल आएगा बच्चों, स्मॉल इन शेप। आदर्श गैस के कण आकार में एक समान होते हैं तथा आकृति में गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल, जिनका आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है, यानी वेरी लेस होता है शेप के अंदर, है ना। ये बड़े स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि सेम शेप में होते हैं, जिसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है, जो कि काफ़ी स्मॉल होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। ये हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुआ। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, वो आप लिखते जाओ और नोट करते जाओ और समझते जाओ, है ना, और साथ साथ डायग्राम भी ड्रॉ करते जाओ। चलें बच्चे आगे, शाबाश। आगे हमारा जो आ रहा है, हमारा जो फिफ्थ पॉइंट आ रहा है बच्चों, फोर्थ पॉइंट बीच में कट हो गया, मैं आपको बाद में दे दूंगा। नो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स इज फाउंड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेज, मीनिंग टू से there is no reaction between the particles of the gases, that is value of the whole kinetic energy is as internal energy it occurs। ये कहता है कि गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं मिलता, कोई भी आकर्षण बल नहीं पाया जाता। मतलब ये आपस में अणु अभिक्रिया नहीं करते, दे कांट ईच अदर, मतलब ये क्या नहीं करते, ये आपस में दे कांट रिएक्ट ईच अदर, आपस में रिएक्शन नहीं करते किसी भी प्रकार की, क्योंकि इनमें कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं मिलता अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। क्योंकि ये थ्योरी जो है ना आइडियल गैस पे इंप्लीमेंट होती है, आदर्श गैस पर लागू होती है। तो ये बात कर रहा हूं मैं, गैस के अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल नहीं पाया जाता। कहने का अभिप्राय ये है कि गैस के कणों के मध्य किसी भी प्रकार की कोई भी अभिक्रिया किरण नहीं होती, अर्थात संपूर्ण गतिज ऊर्जा का मान आंतरिक ऊर्जा के रूप में ही होता है। चलिए आगे, 6th point, the cause of gas pressure, the gas particle collides with the wall and the collision is a fully elastic, mean to say during this collisions no energy is lost nor energy is captured। गैस के दाब का कारण क्या बनता है, गैस के दाब के कारण गैस के कणों की दीवार से टकराव होता है, गैस के कणों का दीवार से टकराव होता है, और ये टक्कर पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ होती है, अर्थात इन टक्करों के दौरान किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होती, न ही ऊर्जा ग्रहण होती। ये टक्कर इलास्टिक नेचर की होती है। बच्चों बात समझ में आई मेरी? चलें आगे, शाबाश। द टाइम ऑफ, 7th पॉइंट आपकी स्क्रीन पे आ गया, द टाइम ऑफ कोलिजन इज मच शॉर्टर देन टाइम बिटवीन टू कोलिजन, दैट इज द कोलिजन फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। टक्कर का समय दो टक्करों के मध्य लगे समय की तुलना में बहुत कम होता है, अर्थात टक्कर बहुत कम समय के लिए होती है। ये देखो बच्चों, टक्कर का बहुत कम समय लगता है। मैंने बता दिया अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है, रिपल्शन फोर्स भी नेग्लिजिबल होता है, इसलिए ये जो टक्करें होती हैं, जो कोलिजन्स होते हैं, ये इलास्टिक नेचर के होते हैं, प्रत्यास्थ प्रकृति के होते हैं। ना तो ऊर्जा की हानि होती है, ना ऊर्जा का कोई भी लाभ होता है। समझे बात? कोई ऊर्जा ग्रहण भी नहीं की जाती, ना त्याग की जाती। द काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस इज मेजर्ड बाय measuring the heat as a Kelvin। जो भी आप इसके अंदर
एनर्जी को मेजर करते हो ना बच्चों, वो केल्विन की फॉर्म में करते हो। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ईच गैस कैन बी डिफरेंट बट द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी बेस्ड ऑन द स्पीड एंड हीट ऑफ दीज पार्टिकल्स टेल द एवरेज वैल्यू। किसी भी गैस की गति ऊर्जा का मापन ताप को केल्विन के रूप में माप कर किया जाता है। हर गैस के कणों की गति अलग अलग होती है, उसकी मूवमेंट, उसकी स्पीड अलग अलग होती है। हर गैस की बात कर रहा हूँ, अलग अलग गैस के अलग अलग कण होते हैं, सभी गैसेस की डिफरेंट मूवमेंट होती है, उसके पार्टिकल्स की, उसके कणों की अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन कणों की गति ताप के आधार पर ऊर्जा का मापन औसत मान को बताता है, उसकी एवरेज वैल्यू सेम आती है। चलें आगे, 9 पॉइंट, द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ गैस इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, मोर द वैल्यू ऑफ हीट इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल इंक्रीज। आप तापमान को बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है, आप तापमान को बढ़ा रहे हो, ये मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से इनके बीच में जो थोड़ा बहुत भी अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, मान लो वो टूट जाएगा, और मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे। एनर्जी को गेन करते ही ये काइनेटिक फॉर्म में आ जाएंगे, गतिज फॉर्म में आ जाएंगे, और फटाफट इधर उधर भागने शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब इनकी जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो इसलिए वैल्यू ऑफ द स्पीड द गैस पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज, मतलब इनकी मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी, इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इनका वेग बढ़ जाएगा, और ये भागने शुरू कर देंगे, है ना। किसी गैस की औसत गति का मान तापमान पर निर्भर करता है। ताप का मान जितना अधिक बढ़ाया जाएगा, गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, और गैसों के कणों की गति का मान भी बढ़ता जाता है। बच्चों मेरी बात सुन में आई। 10th पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है। All gases have same average kinetic energy at a certain temperature। कोई आपने फिक्स टेम्परेचर पे कोई स्टडी करनी स्टार्ट की, निश्चित तापमान पे आपने स्टडी करनी स्टार्ट की, तो अलग अलग गैसेस, गैस 1, गैस 2, गैस 3, G3, गैस 3, तो तीनों गैसों का काइनेटिक एनर्जी एवरेज होगी बच्चों, एवरेज, मेरी बात समझे, औसत होगी, औसत ऊर्जा रखते हैं। चलते हैं आगे, 11th पॉइंट, द लाइटर ऑफ द गैस पार्टिकल द फास्टर दे कैन मूव, द हैवियर गैस पार्टिकल मूव स्लोवर, है ना, स्लो। मतलब सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा पार्टिकल हैवी होगा उसकी स्पीड उतनी लो होगी। सिंपल, जिसका वेट ज़्यादा होता है वो कम भाग सकता है, जिसका वेट ज़्यादा होता है वो कम भाग सकता है, जिसका वेट कम होता है वो स्पीड से भागता है। वही बात है, गैस के कण जितने हल्के होंगे उतनी ही अधिक तेज़ी से गति कर पाएंगे। अगर भारी गैस होगी तो वो धीरे धीरे गति करेंगे, है ना। एक तो बड़ा पार्टिकल है, एक छोटा सा पार्टिकल है, ये फटाफट भाग के जाएगा, ये आराम से जाएगा, इसका वेट ज़्यादा है ना। मेरी बात में 12th पॉइंट, इस नियम में न्यूटन के गति के नियमों की पालना होती है। इन दिस रूल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फॉलोज। इसमें सारे न्यूटन के नियम को पालना होती है। न्यूटन का फर्स्ट नियम, न्यूटन का सेकंड नियम, न्यूटन का थर्ड नियम, तीनों नियमों की पालना होती है। ये हमारे पोस्टुलेशन कंप्लीट हुए बच्चों, ये हमारी बात कंप्लीट हुई। आपने एग्जाम के अंदर इतने नोट्स लिख करके आने हैं, ओके। ये सारी बातें मैंने समझा दी बच्चों। चलते हैं आगे, ओके बच्चों, समझ में आई बात, जल्दी बोलो शाबाश। तो नोट्स कंप्लीट हुए, काइनेटिक थ्योरीज कंप्लीट हुई। काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस, गतिज ऊर्जा जो गैसों की है वो हमने सिद्धांत पूरा कर लिया। अब हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, डेरिवेशन कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, वो अपने करेंगे कल, ओके बच्चों। अब आने वाले टाइम में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो एग्जाम के अंदर पक्का मिलते हैं, तो चिंता नहीं करनी है, ओके बच्चों, बाय बच्चों।